हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दोस्तों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, यानी आज ही के दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया। वैसे तो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को संविधान के पटल पे रख दिया गया था, लेकिन आज ही के दिन से यह संविधान हमारे देश में लागू हुआ। तो आज हम गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम लोग शिक्षण अभिरुचि पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग यानी कि राधा कृष्णन कमीशन की संस्तुतियां सिफारिशें संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए है उच्च शिक्षा से 1948, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो राधा कृष्णन आयोग यानी कि इसको बोला जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। 1948 यानी 4 नवंबर 1948 को इसकी नियुक्ति हुई थी, यानी इसका गठन हुआ था। उसके बाद 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा 1948। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसके कौन अध्यक्ष थे? अभी हमने पढ़ा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित थे। ओके, तो विद्यालय शिक्षा आयोग को क्या बोला जाता है? राधाकृष्णन आयोग भी बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 में गठित हुआ था, 4 नवंबर 1948 में, उसी ने ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति की थी। कब की थी? 1949 में। ओके, उसके बाद 1953 को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है औपचारिक रूप से गठित हुआ था। ओके, उस समय पे शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन यहाँ पर 1953 का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इसके बाद 1956 में इसको विधेयक पारित करके सांविधिक निकाय बना दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए 1956। ओके, तो वैसे 1953 में गठित हो गया था, ध्यान रहे, लेकिन औपचारिक तौर पे गठित हुआ था और एक्चुअली 1956 से इसको हम कह सकते हैं सांविधिक निकाय का दर्जा दे दिया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अलावा इसके अध्यक्ष कौन है? कौन है इस समय पे अध्यक्ष इसके? डीपी सिंह। ओके, डीपी सिंह इसके अध्यक्ष हैं, जिसका नाम है, अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो क्या फुल फॉर्म है? प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, 10+2+3 अगर हम बात करें तो 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 10+2+3 के आकार को पूरे देश में लागू किया गया था। ओके, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इन्होंने 10+2+3 के आकार की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी 1986 भी कहा जाता है, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू करने का प्रावधान किया गया था, अनुशंसा की गई थी, जो कि उसके बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो इसमें अगर आप 4 ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, यानी 1987 से 1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष में लागू की गई? अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा 10+2+3 शिक्षा पद्धति पूरे देश में लागू कर दी गई थी। इसमें दोस्तों
10 वर्ष की आपकी जो शिक्षा थी उसमें आपके 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। उसमें 5 वर्ष की आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा थी और उसके अलावा 2 वर्ष की आपका जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा में इसको तोड़ा गया था। इसके बाद जो +2 की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट शिक्षा थी और +3 की बात करें तो वो स्नातक शिक्षा थी। ओके, इसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? नई दिल्ली में, पुणे में, हैदराबाद में, कोटा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में 1982 में पहला मुक्त विश्वविद्यालय जी राम रेड्डी द्वारा स्थापित किया गया था। क्या नाम था? जी राम रेड्डी। ओके, इनके द्वारा पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय यानी मुक्त विश्वविद्यालय, जी राम रेड्डी द्वारा 1982 में स्थापित किया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई? इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। इसकी स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1948 को। ओके, और अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग की स्थापना की घोषणा की? तो दोस्तों आपको ध्यान है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो 1952 में मुदालियर आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में 1953 में मुदालियर आयोग की घोषणा की गई। कब की गई थी? 1952 में। 1953 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, ठीक है ना। मुदालियर आयोग किससे रिलेटेड था? माध्यमिक शिक्षा आयोग से रिलेटेड था। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन के लिए इस आयोग की गठन की अनुशंसा की गई थी। तो 1952 में यह आयोग स्थापित हुआ था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार के किस प्रस्ताव द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहे, इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, भारत सरकार के किस प्रस्ताव द्वारा UGC के तत्कालीन अध्यक्ष, तो यहाँ पर से एक चीज पता लग गई कि DS कोठारी जी UGC के अध्यक्ष थे। और कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो देखिए, कोठारी कमीशन यानी कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोला जाता है। तो इसकी अगर आप घोषणा की बात करेंगे तो ये थी 14 जुलाई 1964 को। 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की गई। उसके बाद 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी जी, जो कि 1961 में UGC के अध्यक्ष बन गए थे और उसके बाद ये लगातार 10 वर्षों तक इसके अध्यक्ष बने रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कोठारी आयोग की सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? तो देखिए 1966 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसके बाद उनपे जो अमल लाना स्टार्ट किया वो किया 1968 से, ठीक है ना। 1968 में इस पे जो पहला अमल था वो था दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की। 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति में परिवर्तन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई? तो अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कब बनाई थी? 1986 में, जिसको हम बोल सकते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। पहली कब आई थी? 1968 में और उसके बाद आपकी 1986 में, ठीक है ना। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो देखिए, एक समान शैक्षिक ढांचे की अगर हम बात करें तो ये था आपका कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने पूरे देश में बोला था कि एक समान शैक्षिक ढांचे की नई व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, तो कोठारी कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया गया? अभी दोस्तों हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ये 1987 को ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया था और
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अनुशंसा की गई थी। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 27 जुलाई 1961 को हुई थी वैसे तो, लेकिन इसने कार्य करना अपना स्टार्ट किया 1 सितंबर 1961 से। तो हम मानेंगे कि 1 सितंबर 1961 की इसकी स्थापना हुई थी, तो 1961 इसका राइट आंसर है। ठीक, के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना आपने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और चौथा है आपका शिक्षा आयोग। ये होगा आपका दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, इसका होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसको आप सही कर लेना, इसका है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है ना, इसको ठीक कर लेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो अब आप देखिए, सबसे पहले आपका, आप अगर इन चारों को देखें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया था? 1948। ओके, इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो आप अगर ध्यान से देखें, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था 1952 में। ओके, माध्यमिक शिक्षा आया था 1952 में। ठीक, इसके बाद आया था 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लेकिन 1956 में एक्ट के द्वारा वो स्थापित हो गया एज ए सांविधिक निकाय के रूप में। ओके, तो 1948, 1952, 1956 और फिर इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि कोठारी आयोग से भी जाना जाता है, तो 1964। ठीक है ना, तो अगर आप यहां पर से ऑप्शन को ट्राई करें तो ये हो जाएगा 3, यानी कि पहले आएगा आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसके बाद आपका आएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियार आयोग, और देन इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और फिर इसके बाद लास्ट में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो 3, 2, 1, 4। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो दोस्तों 1986 में संशोधन 1992 में किया गया था। 1992 में देखिए, 1986 की जो नीति थी उसमें जरा सा संशोधन 1992 में किया, वो नीति आज तक चल रही है, 2020 तक की नीति आ चुकी है जो अभी लागू नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 1992 में छोटा मोटा एक संशोधन किया था, इसमें बात करी गई थी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की, JEE, ओके, जिसको बोला जाता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, AIEEE और SLEEE की व्यवस्था की गई थी। ओके, यानी कि आपको अगर आपने प्रवेश लेना है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, तकनीकी पाठ्यक्रम में, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में, आर्किटेक्चर में, तो आप क्या देंगे? संयुक्त प्रवेश परीक्षा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक इतना सा इन्होंने संशोधन किया था 1986 में। तो ये कब हुआ था? 1986, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, 1992 में एक संशोधन किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? देखिए, राम मूर्ति जो समिति थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन के लिए गठित हुई थी, तो इसका आंसर क्या है? सी है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु राम मूर्ति समिति 1990 में गठित हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण घटक हैं? तो आप जानते हैं कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, अगर आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देखी है, तो आप बहुत इजीली इसको बता सकते हैं। इसका ऑप्शन है बी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई है। ठीक है ना, इसके अलावा 20वां जो क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात कहाँ कही गई है? तो फिर से अगर आप मेरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वीडियो अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 माध्यमिक स्तर पे त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात कही गई थी। यानी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया था कि भाई आप 3 भाषाओं में पठन पाठन का कार्य करेंगे या अध्यापन का कार्य करेंगे। पहली तो होती है आपकी मातृभाषा, ओके, मदर टंग, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। ठीक, तो त्रिभाषा सूत्र 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा माध्यमिक स्तर पर लागू करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये MCQ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ये एमसीक्यू आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान रहता है। इससे हमें आगे अधिक से अधिक और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।